तो हेलो दोस्तों, मैं बदल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में सभी वनडे एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, जैसे आपको नई वैकेंसी की जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसे कि जो है आपको यूपी में शिक्षा भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसका मैं गारंटी नहीं लेता कि हाँ मिलेगी शिक्षा भर्ती की, लेकिन थोड़ा जो है सुसुराहट जो है चल रहा है। ठीक है, तो नई शिक्षा भर्ती में भी आपका जो भी मैथ होता है वो इसी को आपको देखने को मिलेगा। इसी सीरीज से आपको जो है सब कुछ मिलने वाला है उस शिक्षा भर्ती में। ठीक है, मैथ में। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर एजीटीए का भी आपका जो है फॉर्म आ चुके हैं, मतलब जो है पैट का जो है कट ऑफ लग चुका है। 1 नंबर से ऊपर का जो भी बच्चा है उन्हें सभी को मौका मिला है। ठीक है, आपका दिल्ली पुलिस का ड्राइवर हो या कांस्टेबल हो, सभी की वैकेंसी आ गई है। सभी के जो है फॉर्म अब आगे भरे जाएंगे जून में, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना है। आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, आप कोई भी आपका एग्ज़ाम है, आप इस सीरीज को देखकर अपना जो है एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हो, अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस के सीरीज दौर में हम जो है आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज जो है समझेंगे कि कैसे हम जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे हम जो है लॉस निकाल सकते हैं, कैसे हम लाभ परसेंट हानि परसेंट निकाल सकते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे जो है क्या क्या हमको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो लाभ क्या होता है। अगर किसी वस्तु को अगर हम जो है 100 रुपये में खरीदते हैं, अगर किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा और उसको जो है हमने 120 में बेच दिया, अगर विक्रय मूल्य हमारा अधिक है, बेचने का मूल्य हमारा अधिक है खरीदने के मूल्य से, तो हमें हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, एक बात होगी यह। अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और हमने उसको 80 में बेच दिया, हमने उसको 90 में बेच दिया, 100 रुपये से कम में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, खरीद मूल्य से कम हो गया। तो विक्रय मूल्य खरीद मूल्य से कम होगा, जहां भी विक्रय मूल्य खरीद मूल्य से कम होगा वहां पे क्या होगा, हमारा हानि होगा। रही बात हानि परसेंट और लाभ परसेंट की, हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट हो, वो हमेशा क्या देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाता है, सेल प्राइस पर देखा जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। ठीक है, अब क्रय मूल्य पर हमने जो है कोई भी अगर लाभ हानि हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमने जो है लाभ निकालना है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ कितना हुआ बटे क्रय मूल्य और गुना 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना होता है, इसलिए हम गुणा करते हैं 100। ठीक है, तो ये है हमारा जो है इसका फंडा, लाभ परसेंट हो या आपका हानि परसेंट हो, सीपी हो या आपका जो है एसपी हो। ठीक है, अब देखो, अब लाभ का मैंने आपको बता दिया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, लाभ परसेंट लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 है, हानि परसेंट और हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 है। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सारी बात बता दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब लाभ कितने का है, मैं अगर आपको सारी बात लिख के बताऊं, लाभ उसने बताया कि लाभ है उसे 15 रुपए का, लाभ कितना है, 15 रुपए का है। ठीक है, उसने बोला कि 100 रुपए में बेचने से, तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा, विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए में उसने बेचा, तो खरीदा कितने में था, हमें क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य हम निकालेंगे। क्रय मूल्य मतलब जिसमें हमने खरीदा था, तो 100 में से 15 घटाओगे तो कितने में खरीदा था, 85 में खरीदा था। ठीक है, 100 में हमने बेचा, 15 रुपए का लाभ हुआ, कितने में खरीदा था, 85 रुपए में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हम निकालेंगे। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो हमारे पास लाभ भी है, हमारे पास क्रय मूल्य भी है, हमारे पास 100 भी है, तो लाभ कितना है 15 का, क्रय मूल्य कितना है 85, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे। ठीक है, 5 या 15 और 5 से कर देंगे 17 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 300 बटे 17। 300 बटे 17 को हम कैसे काट सकते हैं, 17 एकम 17, 17 सही 11 बटे 17% हमारा इसका आंसर आएगा। 17 सही 11 बटे 17 हमारा जो है इसका परसेंटेज आ जाएगा, लाभ परसेंट। बिल्कुल सिंपल, एक एक बात मैंने आपको बताई, इसी तरह हमको निकालना है। ठीक है, आपका लाभ परसेंट हो या आपका हानि परसेंट हो, आपसे क्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, लाभ पूछे, हानि पूछे, जो भी हमसे पूछे, बिल्कुल बेसिक और आसान तरीका ये है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर अगर 2 की मैं बात करूं, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? अब लाभ कितना हुआ? लाभ परसेंट क्या है? लाभ परसेंट है हमारा 10%। ठीक है, सोफे को बेचा, विक्रय मूल्य हमारा है, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है? 19,800। ठीक, हमसे पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, लाभ, अगर हमारी 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर अगर हमें 10% का लाभ हुआ, कितने बेचेंगे? 110 में। कितने बेचेंगे? 110 में। लेकिन हमें क्या निकालना? हमें ये नहीं पता। हमें ये तो पता कि 110 में हमने बेची, 10% का लाभ हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने खरीदी कितने में थी। क्रय मूल्य वही हमें निकालना। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 19,800। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। 19,800 है विक्रय मूल्य। यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य क्या निकालना? 110। क्या निकालना हमें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100, तो गुणा कर देंगे 100 से। अब 0 से 0 काट दो, 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 8 88, 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। तो क्रय मूल्य हमारा क्या था? 18,000। आपको जो है ये तरीका बहुत ही अलग लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने जो भी उसने लाभ परसेंट, हानि परसेंट जो भी बताया, उसे आप जो है 100 की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य आएगा। 10% का लाभ हुआ तो कितने में बेचेंगे? 110 में बेचेंगे। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया। ठीक है, हमें क्या दिया गया? हमें विक्रय मूल्य दिया गया, तो विक्रय मूल्य के नीचे जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे। जो निकालना, क्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य से गुणा करेंगे। विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य से गुणा करेंगे। लाभ निकालना, लाभ से गुणा करेंगे। जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, क्योंकि 100 से हमने क्यों गुणा करी? 100 हमारा क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य हमें निकालना, तो कितना आ गया? 18,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाता चलूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज की तरह ही, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो, एक क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, इस तरह के आप जो भी क्वेश्चन आपके पास है वो सभी आपको करने चाहिए, आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।